वेलकम गाइस। जैसे कि हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 3 यहाँ पर आज हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने जितने भी जो ब्रेड से क्वेश्चंस बनते थे आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी से, उन सभी को डिस्कस कर लिया था। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, आगे के टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि याद रखिए आपके जीवाणु रोधक वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है। तारपीन का तेल वगैरह दे रखा है आपको, फिनोविस, या फिर जो आप बर्तन यूज़ करते हो मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उन सभी इक्विपमेंट का कैसे यूज़ किया जाता है, उनको कैसे धोया जाता है, उनको कैसे साफ़ रखा जाता है, ये सारे टॉपिक भी आपके है। तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोट साथ साथ मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाता है कि आप किस प्रकार के जो बर्तनों का यूज़ करोगे, मान लीजिए आप मिल्क दोहन कर रहे हो, दूध का दोहन कर रहे हो, तो आप किस प्रकार के बर्तनों का यूज़ करोगे, वो किसके होने चाहिए, लोहे के होने चाहिए, तांबे के होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। तो याद रखिएगा वो होने चाहिए स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि दूध के बर्तनों को सर्वप्रथम किससे धोना चाहिए। तो याद रखिए अगर आप मान लीजिए कोई बर्तन का यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसे आप साफ़ करोगे, क्लीन करोगे। किससे करोगे? ठंडे पानी से करोगे। किससे करोगे? ठंडे पानी से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि दूध के बर्तनों को निर्जमीकृत कर सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा निर्जमीकृत का यहाँ पर अर्थ होता है कि मान लीजिए जितने भी जो बैक्टीरिया है, आप सभी को पता है, याद रखिए आप मान लीजिए आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें बैक्टीरिया है, ठीक है। कोई बर्तन है तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो क्या होता है, उन बैक्टीरिया या फिर उनके स्पोर्स को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा स्टरलाइजेशन की क्रिया करते हैं, मतलब निर्जमीकृत की क्रिया करते हैं। तो ये किस पर कर सकते हैं? तो याद रखिएगा ये कर सकते हैं, मान लीजिए जो बर्तन है उस पर भाप में 15 से 20 मिनट तक रखकर क्या कर सकते हैं, याद रखिए आप भाप में 15 से 20 मिनट तक रखकर उसको स्टरलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि ऐसे पदार्थ जो रक्त वाहिनियों श्लेष्मय झिल्ली तंतुओं में संकुचन पैदा करके बहने वाले रक्त या द्रव को बंद कर देता है। मतलब जैसे कि इसका अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो जब भी मान लीजिए आप सेविंग वगैरह कराते हो, कटिंग वगैरह कराते हो, मान लीजिए बाई चांस सेविंग के टाइम याद रखिएगा क्या होता है, हल्का सा कट भी अगर लग जाता है तो हम क्या करते हैं, फिटकरी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? फिटकरी भी यूज़ करते हैं। कटिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर मान लीजिए आपको कभी भी मान लीजिए कोई ब्लेड का या फिर किसी चीज़ से आप कट जाते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पर आप फिटकरी यूज़ कर लेते हो। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो फिटकरी होती है वो याद रखिए स्तंभक का कार्य करती है, मतलब आपका जो ब्लड बह रहा है उसको रोक देती है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिटकरी का यूज़ करते हैं। वैसे याद रखिएगा कि फिटकरी एक बाह्य स्कंदन है और अंत है आंतरिक, मतलब अंतर। तो याद रखिए आंतरिक स्तंभक के रूप में हम खड़िया या कत्था का यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बाह्य स्तंभक का एग्जाम्पल बताइए, तब आपको बताना है फिटकरी। और अगर आपको पूछाता है कि आंतरिक स्तंभक का एग्जाम्पल बताइए, तब आप क्या बताओगे, अफीम और कत्था, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है कि जो याद रखिए रक्त या द्रव को बहने से रोक देते हैं उनको हम बोलते हैं स्कंदन। तो स्तंभक, सॉरी स्कंदन नहीं बल्कि स्तंभक बोलते हैं, और स्तंभक का एग्जाम्पल आपको पता चल चुका है, अफीम, कत्था या फिटकरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसी ओसिया या पदार्थ जिन्हें खिलाने से दस्त आने लगती है, मतलब दस्त को वो जनरेट कर रहे हैं न कि रोक रहे हैं। तो याद रखिएगा वो होते हैं रेचक या विरेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कत्थई रंग का विशेष गंध वाला तरल औषधीय पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर सफ़ेद रंग का हो जाता है। क्या हो रहा है कि पहले तो वो कत्थई रंग का होता है लेकिन पानी में घोलने के बाद में वो सफ़ेद हो जाता है, तो होता है याद रखिए फिनाइल, जिसका यूज़ लगभग सभी ने कर रखा होगा फिनाइल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि फिनाइल लाइजोल चूना या कार्बोरिक एसिड जिसे हम फिनोल भी बोलते हैं आदि किस प्रकार की औषधि है। ये जो एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे कि फिनाइल दे रखा है, लाइजोल दे रखा है, चूना दे रखा है, कार्बोलिक अम्ल दे रखा है जिसे हम फिनोल भी बोलते हैं, तो किस प्रकार की औषधि है, इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ये सभी होती है जीवाणुनाशक। किस प्रकार की होती है, याद रखिएगा जीवाणुनाशक, जैसे आप बोल सकते हो रोगाणुनाशक या फिर डिसइंफेक्टेंट। अब ये होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, जीवाणुनाशक क्या होती है। तो जीवाणुनाशक का मतलब होता है, याद रखिएगा, जीवाणुओं के साथ साथ ऐसे केमिकल, ऐसी दवाइयाँ जो क्या कर रही है, जीवाणु के साथ साथ उनके स्पोर्स को, उनकी बीजवाणु को भी नष्ट कर देती है।
याद रखिएगा ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक जीवाणुरोधक होती है, एक होती है जीवाणुनाशक होती है। अब यहाँ पर अंतर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेंगे आपका कि जीवाणुनाशक क्या होता है और जीवाणुरोधक क्या होता है। बेशक याद रखिए हम कम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जितने भी क्लियर करेंगे वो सारी आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट है, तो इसे हम क्लियर करेंगे पहले कि जीवाणुनाशक क्या होता है और जीवाणुरोधक क्या होता है। दोनों दिखने में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए आपको डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है, रोधक और नाशक में। तो नाशक का मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है, नाशक मतलब होता है नष्ट करना, मतलब जीवाणु को पूर्णतः नष्ट कर रही है, उनके बीजाणुओं के साथ साथ, ठीक है, मतलब उसके अंडों के साथ साथ उनको नष्ट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोधक की, तो रोधक क्या होता है, जीवाणु की केवल वृद्धि को रोकता है, मतलब नए पैदा नहीं होंगे, जितने हैं उनको रोक देगा, सीमित कर देगा उनकी वृद्धि, ठीक है। तो केवल वृद्धि को रोकता है, और ये क्या करते हैं, जीवाणुनाशक उनको नष्ट कर देते हैं। डिफरेंस आ गया समझ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई करते समय ठंडे पानी के धोने के बाद कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किए गए पानी में 0.25 से 0.45% धोने वाले सोडे का घोल तैयार करके धोते हैं। मतलब टेम्परेचर कितना रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गाय व भैंस के दूध से प्राप्त छेने में जल की मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो ये बनता है कि छेना सबसे बेस्ट किसका बनता है, मतलब गाय की दूध का बनता है, भैंस के दूध का बनता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो छेना सबसे बेस्ट बनता है वो बनता है गाय के दूध का। किसका बनता है, गाय के दूध का सबसे बेस्ट छेना बनता है। और अगर मैं बात करूँ खोवा, जिसे देसी भाषा में हम मावा बोलते हैं, ठीक है, खोवा, आप तो बुक की याद रखिएगा, खोवा बोलते हैं बुकों में। तो खोवा सबसे बेस्ट किसका बनता है, तो याद रखिए वो बनता है भैंस के दूध का, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर मैं बात करूँ खोवा, तो खोवा सबसे बेस्ट बनता है भैंस का, और अगर मैं बात करूँ छेना, तो छेना सबसे बेस्ट बनता है किसका, गाय का। क्वेश्चन दोनों समझ आ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि जो छेना बनता है इसमें क्रमशः पानी की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है गाय के जो छेना प्राप्त होता है उसमें जल की मात्रा, तो वो होती है 53%, और भैंस के दूध में 51% जल की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी औषधियाँ या पदार्थ जो उत्कों को जलाकर नष्ट कर देती है, वो किस प्रकार की औषधियाँ होती है। तो होती है, याद रखिए, दाहक या कास्टिक्स। दाहक मतलब जल जाती है, जलाने वाली। दाहक आप जब भी हिंदी पढ़ोगे उसमें ये आपको जो पर्यायवाची है उनमें भी देखने को मिल जाता है दाहक वर्ड, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। दाहक का यूज़ किया जाता है कहाँ पर, ऐसी औषधियाँ जो क्या करती है, उत्कों को जलाकर नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फिटकरी का कितना प्रतिशत घोल पशु की आँख या गर्भाशय धोने के काम आता है। याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि जो आप फिटकरी का यूज़ कर रहे हो वो गर्भाशय को धोने के लिए या फिर पशु की आँख में जो यूज़ किया जाता है वो कितना % किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा जो हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जो हम घोल तैयार करते हैं, इसके लिए प्रयोग करने के लिए गर्भाशय को धोने के लिए तो यूज़ करते हैं, याद रखिएगा 2 से 5% का घोल हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि सामान्यतः गाय के दूध व भैंस के दूध से क्रमशः कितने % छेना प्राप्त होता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था छेना सबसे बेस्ट गाय के दूध का बनता है, तो यहाँ पर यही आपको पूछा गया है कि गाय के दूध व भैंस के दूध में क्रमशः कितना % छेना प्राप्त किया जाता है, मतलब कितना यूज़ किया जाता है। छेना डब बनाने में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, या फिर गाय या भैंस, किस में ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा गाय के दूध का जो छेना प्राप्त किया जाता है वो 14%, और जितना भी जो छेना होता है उसका 20% भैंस के दूध से तैयार किया जाता है। वैसे सबसे बेस्ट याद रखिएगा गाय का बनता है, लेकिन यहाँ पर यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, भैंस का दूध छेना बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खुरपका एवं मुंहपका रोग में पशु के मुँह के छालों पर फिटकरी का कितने % घोल लगाना लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो याद रखिए 1 से 2% का घोल जो फिटकरी का आप यूज़ करोगे, जो छाले हो जाते हैं FMD रोग में, तो उनको क्लीन करने के लिए, उनको धोने के लिए हम क्या करेंगे, फिटकरी का यूज़ करेंगे, और वो भी कितना % घोल का, 1 से 2% घोल का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि हाथ से बर्तन की सफाई के लिए कितने % का सोडा घोल काम में लिया जाता है। तो वो लिया जाता है, याद रखिए, 0.25 से 0.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि पशु के घावों से बहते रक्त को रोकने पर आंतरिक रक्त प्रवाह को रोकने के लिए खिलाई जा सकती है। क्या पूछा गया है, आंतरिक रक्त प्रवाह को रोकने के लिए खिलाई जा सकती है।
यहाँ पर स्पष्टता याद रखिएगा, आंतरिक प्रवाह को अगर आपको रोकना है तो आप खड़िया या कत्था का यूज़ करिए, खड़िया या फिर अफीम, ठीक है, अफीम का भी यूज़ कर सकते हो। अफीम और खड़िया का हम यूज़ कर सकते हैं आंतरिक प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि मशीन द्वारा बर्तनों की सफाई हेतु कितना प्रतिशत सोडा घोल काम में लिया सा है, तो वो लिया सा है 0.50 से 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय के घी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो गाय के घी का जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण, और भैंस का दूध जो सफ़ेद होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है याद रखिए केसीन के कारण, ठीक है। और अगर आपको कोई पूछता है कि मान लीजिए जो दूध होता है उसमें केसीन की मात्रा कितनी होती है, तब आप क्या बताओगे कि दूध में केसीन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिए दूध में जो केसीन होता है ये लगभग 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि छेना या पनीर बनाने के लिए दूध का जो SNF होता है, SNF का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है याद रखिए सॉलिड नॉट फैट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, याद रखिए सॉलिड नॉट फैट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जिसमें आपको पूछा गया है छेना या पनीर बनाने के दूध का जो SNF होता है या वसा का जो अनुपात होता है ये कितना होता है, तो याद रखिएगा ये होता है 2:1 का होता है। कितना होता है, 2:1 का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि छेना या पनीर बनाने के लिए चयनित दूध से वसा की मान होनी चाहिए, मतलब वसा की मात्रा उसमें कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग उसमें जो फैट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि टिंचर आयोडीन का अवयव कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड व आयोडाइड। क्या पूछा गया है, याद रखिए टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन का सबसे पहले तो यूज़ कहाँ पर किया है, याद रखिएगा वो आपको याद रखना है। कोई घाव वगैरह हो जाते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसके जो अवयव होते हैं वो पोटेशियम आयोडाइड व आयोडीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी औषधियाँ जो ज्वर और बुखार में ताप को में जो टेम्परेचर होता है उसको कम करने के लिए दी जाती है, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है याद रखिए ज्वर रोधी या फिर एंटीवायरेटिक्स। दोबारा से देख लीजिए कि ऐसी औषधियाँ जो मान लीजिए कोई बुखार आ जाता है तो उसमें टेम्परेचर को कम करने के लिए दी जाती है, तो वो किस प्रकार की होती है, याद रखिए वो होती है ज्वर रोधी या एंटीवायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि छेना या पनीर बनाते समय दूध के कितने ताप पर उसे फाड़ने की क्रिया की जाती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो फाड़ा जाता है छेना या पनीर बनाने के दूध को वो होना चाहिए 81 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि टिंचर आयोडीन किस प्रकार का स्तंभक है, तो याद रखिए टिंचर आयोडीन वही फिटकरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बाह्य स्तंभक है। अभी जैसे कि आपको बताया था फिटकरी का आप यूज़ करते हो, मान लीजिए अगर मान लीजिए आपकी बॉडी पर कहीं घाव हो जाते हैं, कहाँ से आपको रक्त आने लगता है, तो उसको स्कंद करने के लिए, मतलब उसको जमाने के लिए या फिर उसको बहने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फिटकरी या टिंचर आयोडीन का हम यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की लगातार बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इनका। आज की क्लास को बस यहीं पर हम विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी लॉन्ग लगेगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो क्लास देखना ना भूलें, और क्लास का टाइम रहेगा आपका शाम की 8:15, ठीक है, या फिर 9 बजे, जैसा आप चाहो। आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो 9 बजे चाहिए या फिर 8:15 पर चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जल्दी हो सके टारगेट को कंप्लीट कीजिए। 25 की का है टारगेट है, तो जल्दी से कीजिए, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।